बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग कुरान के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल में 5 रोज़े रखना हराम है। वो किन तारीख़ों में रखना हराम है और कौन से दिन हैं वो जिनमें रखना हराम है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ईद उल फितर या बकर ईद के 4 दिन यानी 10, 11, 12, 13 जुल्हिज्जतुल हराम में से किसी भी दिन का रोज़ा नफल रखा तो चूँकि इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, लिहाजा इस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं, ना इसके तोड़ने पर कज़ा वाजिब, बल्कि इसका तोड़ देना ही वाजिब है। और अगर इन दिनों में रोज़ा रखने की मन्नत मानी तो मन्नत पूरी करनी वाजिब है, मगर इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में। ईद उल फितर और बकर ईद के 4 दिन यानी 10 जुल्हिज्जा, 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा को आपने रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि इस दिन रोज़ा रखना हराम होता है और इस रोज़े का पूरा करना भी वाजिब नहीं है, इसके तोड़ने पर कज़ा भी वाजिब नहीं है, बल्कि इसका तोड़ देना ही वाजिब है। अगर इन दिनों में रोज़ा रखने की मन्नत मानी है तो मन्नत पूरी करनी वाजिब है, मगर इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में। नफल रोज़ा बिला उज़र तोड़ देना नाजायज़ है। मेहमान के साथ अगर मेज़बान ना खाएगा तो उसे नागवार होगा, या मेहमान अगर खाना ना खाएगा तो मेज़बान को अजियत होगी। जो नफल रोज़ा तोड़ देने के लिए उज़र है, बशर्तिया ये भरोसा हो कि उसकी कज़ा रख लेगा और ज़हवतुल कुबरा से पहले तोड़ दे, बाद को नहीं। अब ज़हवतुल कुबरा क्या है? ज़ोहर का टाइम स्टार्ट होने से पहले पहले वो रोज़े को तोड़ ले, उसके बाद रोज़ा नहीं तोड़ना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।